नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की 5वीं विधा जूलिया अंतोन चेखव द्वारा रचित उस विधा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। चर्चा करने के लिए आवश्यक सोपान दिए गए हैं। बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करें। बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे स्पष्ट करने के लिए कहे। इस समस्या का हल पूछे। तो इस विषय पर हमें बच्चों से चर्चा करनी है। इस विधा को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो परिचय दिया गया है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अंतोन चेखव, उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ था। मृत्यु 15 जुलाई 1904। परिचय: महान रूसी साहित्यिक अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियां: द ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानो द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक। इस गद्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। गद्य संबंधी में एकांकी: इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं जूलिया। प्रस्तुत एकांकी में बताया गया है कि कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलमन साहत में अपने साथ होने वाले अन्यायों और जातियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकी की पात्र जूलिया ऐसी ही एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में: आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, जो उसके मालिक है: हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई: शुक्रिया। गृह स्वामी बोलते हैं: जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में: जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी: नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में: जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी: क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में फिर से: जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृह स्वामी: अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन
दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, इतने रहते हैं 41 रूबल, ठीक है ना। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल नहीं काटूंगा, मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वाने के लिए नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ गृह स्वामी। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपके दिन दिए ही होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और ओ मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, पीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरीके से वह गृह स्वामी जूलिया को बताते हैं और दब्बूपन का क्या नुकसान होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। यहाँ पे
पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए में एक संजाल दिया है। संजाल में गद्यांश में आया संसार उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम 4 शब्द हमें लिखने के लिए कहा गया है। गद्यांश में आया संसार में हम पहला क्रूर, निर्मम, हृदयहीन और कठोर, यह 4 शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है कारण लिखिए। इसमें क दिया है गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। इसका कारण हमें लिखना है क्योंकि जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना, उन्होंने जूलिया के साथ क्रूर मजाक किया था इसलिए उन्होंने माफी मांगी थी। दूसरा सवाल है ख गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके, इसलिए उन्होंने उसे संसार से लड़ने के लिए कहा था। उसके बाद तीसरा सवाल दिया गया है कि परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो परिच्छेद में से एक मुहावरा ढूंढकर हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा हम एक इस प्रकार लिख सकते हैं, सबक सिखाना, यह एक मुहावरा हम ले सकते हैं। उसका अर्थ है दंड देना और उसका वाक्य, पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। इस प्रकार हम वाक्य में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद ख दिया है पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर यह जो शब्द है उसके 2 अर्थ हमें लिखने के लिए कहा गया है। पर का पहला अर्थ हम लेकिन और दूसरा जो है पंख, इस प्रकार 2 अर्थ इसके लिख सकते हैं। चौथा सवाल है संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो विचार हमें लिखने के लिए कहा गया है, उसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अपने स्वमत अभिव्यक्ति यह है और हमारा स्वमत यहाँ पे हमें प्रकट करना है। तो इसके बारे में लिखते हुए हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लकड़हरा भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है, टेढ़े पेड़ को वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है, भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता। भला आदमी अपने भलमनसाहत के कारण छोटे छोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग डब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की जरूरत है। आज जरूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों की मुंह की खिलाने की, तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। तो इस प्रकार हम संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता, इस विषय पर लिख सकते हैं। शब्द संसार यहाँ पे दिया गया है, रूबल, रूस की मुद्रा, चरण, निर्मम यानी कि निर्दयी, भीरू, डरपोक, बोदा, मूर्ख, गावदी, सुस्त, नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया हो। मुहावरे है ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर लेना। यहाँ पे पाठ के आंगन में पहला सवाल है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। संजाल दिया गया है जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, उसमें 4 स्वर हमें लिखने को कहा गया है। पहला विनीत स्वर, दूसरे में हम लिख सकते हैं दबे स्वर, तीसरा जो है रोता हुआ स्वर और चौथा जो है वह कांपता हुआ स्वर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद ख सवाल है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है वान्या और दूसरा है रूबल। तो यह जवाब आने चाहिए, इस तरीके से हमें सवाल तैयार करने हैं। तो इसके लिए हम इस प्रकार से सवाल तैयार कर सकते हैं, कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? तो उसका जवाब वान्या आएगा। इस प्रकार हम पहला सवाल, और दूसरा जो है रूसी मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका जवाब भी रूबल आएगा। तो इस प्रकार हमें सिर्फ सवाल तैयार करने हैं। दूसरा सवाल है, पाठ में प्रयुक्त अंगों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। पाठ में प्रयुक्त जो अंक आए हैं उनका उपयोग करके हमें उनका मुहावरा लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो अंक आए हैं, पहला अंक जो है 7,
तो उससे हम मुहावरा लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 7 पर्दे में रखना, उसका अर्थ है अच्छी तरह छिपा कर रखना। 7 5 करना, हुज्जत करना, इस प्रकार। उसके बाद 10 अंक आया है, उससे मुहावरा हम तैयार कर सकते हैं। 10 उंगलियां घी में होना, अर्थ खूब लाभ होना। और 10 नख जोड़ना यानी कि मिन्नत, खुशामद करना, इस प्रकार। तीसरा सवाल दिया गया है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। अज्ञान के कारण गरीब लोगों को ठगा जाता है, इस पर आधारित हमें हमारा स्वमत यहाँ पे प्रकट करना है। तो उसके बारे में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने या यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे विचार हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।